छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक निर्माण हो रहा है। और पता है कहां का निर्माण हो रहा है? केशकाल घाटी में अब जाम नहीं लगेगा। यह खबर कितनी बड़ी है। जो लोग सड़क के रास्ते जगदलपुर जाते हैं और कभी केशकाल में जाम में फंसे होंगे, उनसे पूछिएगा यह खबर कितनी बड़ी है। मैं फंसा हूं, रात भर फंसा हूं, ट्रकों का लंबा लंबा जाम देखा है। इसलिए कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक निर्माण हो रहा है। ऐतिहासिक निर्माण हो रहा है। पहली बार छत्तीसगढ़ में टनल का निर्माण होगा, पहली बार, जिसके चलते आम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। कई किलोमीटर का लंबा सफर महज कुछ घंटों में पूरा हो जाएगा। साथ ही अब लोगों को जाम में जूझना नहीं पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं कि आखिर केशकाल को टनल कैसे मिलेगा। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत राजधानी रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाना है। इसी प्रोजेक्ट के तहत केशकाल में टनल का निर्माण किया जाएगा। कोंडागांव जिले में बनने वाला ये टनल कई मायनों में बहुत अहम है। इस टनल से छत्तीसगढ़ के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और रायपुर से दक्षिण भारत की दूरी कम हो जाएगी। फिलहाल टनल के दोनों छोर से काम शुरू कर दिया गया है और 1.5 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। इस टनल के बारे में विस्तार से आपको बता देता हूं। स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। बस्तर में बनने वाले इस टनल का नाम केशकाल टनल रखा गया, जिसकी लंबाई करीब 2.79 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केशकाल टनल कोई सामान्य टनल नहीं होगा, बल्कि यह एक ट्विन टनल होगा, यानी कि एक साथ 2 टनल बनाए जाएंगे और दोनों टनल में 3-3 लेन की सड़कें रहेंगी। इसके साथ ही दोनों टनल को हर 500 मीटर में क्रॉस पैसेज के तौर पर इंटरकनेक्ट भी किया जाएगा। टनल से गुजरने वालों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए अंदर वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बनी रहेगी। इसके अलावा हर 200 मीटर में इंटरकॉम के माध्यम से इमरजेंसी कॉलिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे इमरजेंसी में कॉल करने पर 5 मिनट के अंदर एक टीम मौके पर पहुंच जाएगी। और क्या होगा, अब आपको बताते हैं कि रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे से छत्तीसगढ़ के लोगों को कितना फायदा होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे 464 किलोमीटर लंबा है, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 595 किलोमीटर से घटकर मात्र 464 किलोमीटर हो जाएगी। इसके साथ ही यात्रा का समय भी 13 घंटे से घटकर 6 से 7 घंटे का हो जाएगा, यानी कि दूरी और समय दोनों की बचत होगी। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिससे जाम से छुटकारा मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को जोड़ेगा, जिससे आयरन ओर, धान चावल और अन्य चीजों के निर्यात में आसानी होगी। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी नीरज उपाध्याय ने एक रिपोर्ट भेजा है, वो देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को विशाखापट्टनम से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। यह टनल 2.7 किलोमीटर की एक सुरंग है, जो छत्तीसगढ़ की पहली ट्विन टनल है। और 2024 जनवरी में शुरू हुआ था टनल का काम खुदाई करने का। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं 2026 अगस्त तक इसको कंप्लीट करके रनिंग वे के लिए दे देगा। बड़े राजपुर एरिया के लगभग 9 गांवों से यह होकर के गुजरती है। टनल और सड़क के काम जो है बहुत अच्छी प्रगति में चल रहा है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य जो है पूरा हो जाएगा। जनता बहुत खुश है भाई साहब, जनता बहुत खुश है, क्योंकि जनता मेरी जैसी है। मैंने भी बहुत जाम का सामना किया है और हर कोई जाम का सामना करता है। केशकाल में बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब आप स्मूथली आना जाना कर सको। जनता क्या कह रही है, सुनिए जरा। अगर भारतमाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो केशकाल घाट में से जो भारी वाहन निकलती है वो कम हो जाएगी और वो भारतमाला
वाले रास्ते से जाएगी। और भारतमाला अगर रोड बन जाता है तो निश्चित ही दक्षिण की ओर से आने के लिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचने के लिए और बड़े शहरों में पहुंचने के लिए बहुत अच्छा रास्ता बन जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए और ऐसी टनलें और बननी चाहिए। जो रोड बनाई जा रही है तो उससे जो है लोगों का समय भी बचेगा और ट्रैफिक भी कम होगा, तो जिससे जो है वो सेफ्टी है। समय की बचत बहुत होगी, जो अपने को जो 6 घंटे लगते हैं उसमें 4 घंटे में हो जाएंगे काम अपने। इसके बनने से इस क्षेत्र का विकास होगा, छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। चलिए भाई, जनता जनार्दन के लिए खुशखबरी है।